हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम आपका जो विस्ताज पार्ट एनसीईआरटी इंटरमीडिएट का जो लिटरेचर बुक का विस्ताज पार्ट है, उसमें से जो फर्स्ट चैप्टर आपका है जिसका नाम है द थर्ड लेवल चैप्टर का यह आपका थर्ड पार्ट लेकर चलते हैं। इस पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि यह चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो इस चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल। इसके 2 वीडियोज हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जा करके उनको तुरंत देख लें, तभी ये चैप्टर थोड़ा आपके समझ में आएगा। अगर आप उन पार्ट्स को नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नरेटर का नाम है चार्ली। तो चार्ली कहता है कि एंड दैट वाज दैट, कहता है एंड दैट वाज दैट का मतलब होता है, नरेटर कहता है अब कहने या करने को कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ हो चुका था। कहता है आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, कहता है आई लेफ्ट द सेम वे, मैं उसी रास्ते से गया जिस रास्ते से आई केम मैं आया था। आई सपोज, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ या मेरा ऐसा मानना है। कहता मेरा ऐसा मानना है कि मैं जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से मैं वापस गया। कहता है नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच के समय के दौरान आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। कहता है चार्ली, मैंने अपने बैंक के अकाउंट से $300 निकाले। कहते हैं मैंने अपने बैंक के अकाउंट से $300 निकाले। नियरली, लगभग, ऑल वी हैड, जितने मेरे पास थे, यानी जितने पैसे मेरे पास थे वो सब मैंने निकाल लिए। एंड बट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुराने स्टाइल की यानी पुराने ढंग की करेंसी यानी थर्ड लेवल से गर्ल्सबर्ग को जाने के लिए हम पुराने ढंग की करेंसी मैंने खरीदी। दैट रियली वरीड माई साइकी आर्टिस्ट फ्रेंड, कहता है इस बात ने, नहीं मैंने करेंसी चेंज की तो इस बात से मेरा जो मनोवैज्ञानिक मित्र था वो जो मनोचिकित्सक मित्र था वो चिंतित हो उठा। उसने कहा यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी क्वाइन डीलर्स, कहता है यू कैन बाई, आप खरीद सकते हो, ओल्ड मनी, पुराने पैसे यानी पुरानी करेंसी खरीद सकते हो, एट ऑलमोस्ट, लगभग, एनी क्वाइन डीलर, किसी भी सिक्का विक्रेता से खरीद सकते थे। बट लेकिन यू हैव टू पे आ प्रीमियम, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ अतिरिक्त प्रीमियम देना होगा। अगर तुम सिक्का विक्रेता से खरीदते हो पुरानी करेंसी तो तुम्हें कुछ अतिरिक्त पैसे भी देने होंगे। माई $300, मेरे जो पास चार्ली का था $300 थे। बट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, उनसे $300 से चार्ली कहता है मुझे $200 से भी कम की पुरानी करेंसी मिल पाई। यानी $300 जब मैंने दिए तो $200 से भी कम की पुरानी करेंसी मिल पाई। बट लेकिन आई डिड नॉट केयर, लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं थी क्योंकि एक्स वर 13 सेंट्स इन डोजन इन 1894, क्योंकि 1894 ने 1894 में जो अंडे थे वो 13 सेंट प्रति दर्जन मिला करते थे। यानी उस समय काफ़ी सस्ता था सब कुछ। इसलिए कहता है मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि $300 के बदले मुझे सिर्फ $200 से भी कम मिले थे। कहता है इस बात की मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी क्योंकि उस समय जो 1894 समय था उस समय महंगाई नहीं थी। उस समय जो मुद्रा थी उसमें मुद्रा का वो था वो काफ़ी कम था, यानी मुद्रा की कीमत उस समय काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसलिए कह रहा है पुरानी करेंसी उसको मैंने जब ख़रीदा
तब जो है $300 के बदले मुझे $200 से भी कम मिले। आगे बढ़ते हैं। बट लेकिन आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, कहता है लेकिन मैंने पैसे से बदलवा करके जाने के लिए वहाँ तैयारी बना ली, लेकिन मुझे कभी भी जो है वो कॉरिडोर दोबारा नहीं मिला। दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एंड ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर जाता है। कहता है मुझे जो है दोबारा कभी भी वो कॉरिडोर नहीं मिला जिससे होकर हम थर्ड लेवल पर जा सकते। ऑल्दो यद्यपि आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, कहता है मैंने कई बार प्रयत्न किया, कहता है मैंने कई बार प्रयत्न किया लेकिन फिर भी मुझे जो है वो कॉरिडोर नहीं मिला। कहता है लुइसा वाज प्रेटी वरीड, लुइसा जो है बहुत ज़्यादा चिंतित थी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने जो है ये बात उसे बताई। राइटर कहता है जब मैंने लुइसा अपनी पत्नी को ये सब बताया तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हुई। एंड डिड नॉट वांट मी, वो नहीं चाहती थी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, कि अब मैं और ज़्यादा तीसरे लेवल की है तीसरे तल की खोज करूं। यानी लुइसा नहीं चाहती थी कि अब मैं थर्ड लेवल की जो है खोज और ज़्यादा करूं। एंड आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ समय बाद जो है मैंने थर्ड लेवल की तलाश वो बंद कर दी, तलाश को बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, कहता मैंने फिर से अपना जो है टिकट इकट्ठा करने का जो काम था उसको मैंने जो है उस पर वापस का आ गया, यानी उसको फिर से जो है दोबारा मैंने चालू कर दिया। बट लेकिन नाउ वी आर बोथ लुकिंग, लेकिन अब हम दोनों लोग जो है तलाशते थे। कहते अब हम जो है हम दोनों जो है हम और जो हमारा मित्र सैम था वो दोनों लोग जो है तलाशते थे। वेरी वीकेंड, यानी हर सप्ताह के अंत के दिन। बिकॉज क्योंकि नाउ वी हैव प्रूफ, हमारे पास एक प्रमाण था दैट की द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि वहाँ पर थर्ड लेवल भी है। चार्ली कहता मुझे पता था कि वहाँ थर्ड लेवल है, इसलिए हम उसकी तलाश बराबर करते रहते थे। कहता है माई फ्रेंड सैम वेनर, मेरा मित्र जो है सैम वेनर जो था वो डिसअपियर्ड, एकदम से अचानक गायब हो गया। कहता है मेरा मित्र जो सैम वेनर था वो एकदम से गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, कोई भी ये नहीं जानता था कि वो आखिर गया कहाँ। बट लेकिन आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, मुझे जो है सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड यानी एक तरीके का मुझे जो है कुछ संदेह हो। कहता है मुझे जो है एक तरीके का कुछ संदेह हुआ। बिकॉज क्योंकि सैम इज अ सिटी बॉय, क्योंकि सैम जो था वो एक शहर का लड़का है। एंड और आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और कहता है मैं उसे प्रायः गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। कहता है मैं जो है उसे प्रायः गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, कहता है मैं वहाँ के स्कूल में गया था, मैं ये जो है उसे बताया करता था। एंड ही ऑलवेज सेड, और वो हमेशा यही कहता था कि ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, साउंड का मतलब होता है नाम, यानी वो यही कहा करता था कि वो उस स्थान का नाम जानता है। एंड दैट इज वेयर ही इज, और कहता है इस प्रकार से कहता है दैट इज वेयर इट, यानी कहता है यही बात थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि अ लाइट इन 1984, कहता अब वो जो है 1984 में जो है वही है, ऐसा लग रहा था। वो जो है गेल्सबर्ग को चला गया है और वहाँ का जो माहौल था वो 1894 के जैसा था। 1894 का माहौल वहाँ पर था, ऐसा लग रहा था। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप बताइए। क्वेश्चन है आपका, कमेंट बॉक्स में बताइए लेखक ने कितने डॉलर के बदले में कितने डॉलर पुरानी मुद्रा प्राप्त की थी। ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं, यानी कितने डॉलर जो है जो नरेटर था उसने निकाले और उनके बदले में उसे जो है कितने डॉलर मिले थे। ये क्वेश्चन आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो आपको तो वीडियो को लाइक करें,
चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है बिकॉज, क्योंकि, वन नाइट, एक रात, क्योंकि एक रात जो है, फुशिंग विद माई स्टाम्प कलेक्शन, फुशिंग मीन्स अधिक ध्यान देना, मैंने जो है, कहता है अधिक ध्यान दिया, विद माई स्टाम्प कलेक्शन, अपने जो है स्टाम्प कलेक्शन मीन्स जो टिकटों का जो है संग्रह था उस पर। कहता है जो टिकट हमारे पास हमने इकट्ठा किए थे उन पर मैंने बहुत ध्यान दिया। आई फाउंड, यानी ध्यान दिया जब, तो मैंने पाया, आई फाउंड मैंने पाया। वेल डू यू नो व्हाट द फर्स्ट डे कवर इज, कहता वैसे आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। कहता है व्हेन अ न्यू स्टाम्प इज इशूड, स्टाम्प, कहता है जब जो है कोई नया स्टाम्प यानी नई टिकट जो है इशू होती है, जारी होती है, तो अमेरिका का ये रूल था कि जब जो है स्टाम्प को इकट्ठा यानी टिकट इकट्ठा करने वाले लोग जो होते थे, जब कोई नया स्टाम्प यानी नई टिकट जारी होती थी तो स्टाम्प कलेक्टर्स जो टिकट इकट्ठा करने वाले थे लोग, वो बाई सम एंड यूज देम, यानी उन्हें कुछ टिकटें खरीद लेते थे, एंड यूज देम टू मेल इनवेलप्स, और उन्हें जो है इनवेलप से, इनवेलप्स मीन्स लिफाफों पर मेल करने के लिए जो है रख लेते थे। और मेल जो है वो किसके करते थे, यानी किसी दूसरे को नहीं भेजते थे, मेल मीन्स भेजना, किसी दूसरे को नहीं भेजते थे बल्कि देमसेल्फ, अपने आप को जो है भेज देते थे, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, यानी जिस दिन वो खरीदते थे उसी दिन। एंड पोस्ट मार्क, और पोस्ट मार्क मीन्स होता है डाक खाने की जो मोहर होती थी, पोस्ट मार्क में डाक खाने की जो मोहर होती थी वो प्रूफ्स, ये सिद्ध करती थी, यानी उसे मालूम चल जाता था कि द डेट ऑफ द एनवेलप, यानी जो लिफाफे पर जो है मोहर लगी होती थी डाक खाने की, उसमें डेट भी पड़ी होती थी, जिससे यह पता चल जाता था कि जो है यह टिकट इस दिन जारी हुई थी। इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, उसे ही जो है हम फर्स्ट डे कवर कहते थे। यानी जो है जब टिकट कोई इशू होती थी तो लोग उसको खरीद करके और अपने नाम पर ही जो है पोस्ट कर दिया करते थे, और जो है उस पर जो है डाक की मोहर लग जाती थी डाकघर की, जिस पर तिथि लिखी होती थी, तारीख लिखी होती थी, जिस तारीख से जो है लोगों को ये पता चल जाता था कि यह डाक टिकट इस समय या इस दिन जारी हुई है, यह लोगों को जानकारी उससे हो जाती थी। आगे बढ़ते हैं। कहता है दे आर नेवर ओपन, वो लोग उसे कभी खोलते नहीं थे, यानी वो कवर जब खुद ही जो है उसको पोस्ट करते थे या लिफाफे पे टिकट लगा करके जो है अपने आप को भेजते थे, तो उन्हें पता था कि हमने जो है इसके अंदर ये रखा है या जो है इसके अंदर कुछ रखा ही नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं है, तो उन्हें पता रहता था, तो इसलिए वो जो है कभी जो है उस लिफाफे को खोलते ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती थी। कहता है यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, कहता है यहाँ तक कि लोग जो थे वो उसके अंदर ब्लैंक पेपर यानी कोरा कागज ही रख दिया करते थे। जो लोग थे लिफाफे में कोरा कागज लिख जो है रख करके और उस पर जो है टिकट लगा करके अपने आप को ही भेज दिया करते थे, जिससे उन्हीं के पते पर डाकघर की मोहर लगकर जो है पहुंच जाता था लिफाफा, और उन्हें तिथि जो है पता रहती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता दैट नाइट, उस रात, दैट नाइट, उस रात जो है एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, जितने भी जो है मेरे सबसे पुराने जो है फर्स्ट डे कवर्स थे उनमें जो है आई फाउंड वन, मैंने जो है एक ऐसा जो है लिफाफा पाया, दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जो कि वहाँ नहीं होना चाहिए था। कहने मैंने ऐसा कवर जो है पाया जो कि वहाँ उस समय नहीं होना चाहिए
था, बट लेकिन देयर इट वाज, लेकिन वो वहाँ पर था, इट वाज देयर, वो वहाँ था, बिकॉज क्योंकि समवन हैज मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज हाउस, एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। कहता है वो वहाँ पर जो है इसलिए था क्योंकि किसी व्यक्ति ने जो है मेरे बाबा को उनके घर पर, गेल्सबर्ग वाले घर पर उनको जो है भेजा था। That was what the address on the envelope said। कहता है हमें जो है यह ऐसे पता चला क्योंकि इनविलोप पर, इन लिफाफा जो था उस पर यही पता लिखा हुआ था, लिफाफे पर जो है वो पता जो है गेल्सबर्ग का लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। कहता है और वो जो है वहाँ पर 18 जुलाई 1894 से रखा हुआ था। द पोस्ट मार्क, जो पोस्ट मार्क मीन्स डाक खाने की मुहर थी, वो शोड दैट, उससे जो है वो दर्शा रही थी या उसे पता चल रहा था दैट, ऐसा। येट फिर भी आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन फिर भी जो है मुझे बिल्कुल भी ये सब याद नहीं था। कहता मुझे जो है बिल्कुल भी ये सब याद नहीं था कि जो है वो वहाँ पर कैसे आया था। कहता स्टाम्प हुआ 6 सेंट, जो स्टाम्प था यानी टिकट जो था उसकी कीमत जो है 6 सेंट थी, यानी टिकट की कीमत जो है टिकट के ऊपर लिखी होती, हर टिकट की कीमत जो है उसके ऊपर लिखी होती है। तो इस टिकट की भी कीमत जो थी वो टिकट के ऊपर लिखी हुई थी। टिकट की कीमत 6 सेंट यानी 6 सेंट थी। जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है वैसे अमेरिका में जो है डॉलर चलता है, और जैसे अपने यहाँ पैसा चलता है वैसे वहाँ सेंट चलता है। तो कहता है 6 सेंट टिकट की कीमत थी। कहता है डल ब्राउन, डल ब्राउन मीन्स हल्के भूरे रंग का जो है वो टिकट था, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, जिस पर जो है प्रेसिडेंट गारफील्ड का चित्र था, यानी उस स्टाम्प पर, उस टिकट पर जो है प्रेसिडेंट गारफील्ड का चित्र था। व्हेन द इनविलोप, व्हेन जब, सॉरी नेचुरली मीन्स स्वाभाविक था, नेचुरली मीन्स स्वाभाविक रूप से, व्हेन जब द इनविलोप केम टू द ग्रैंड डैड इन मेल, यानी जब जो है वो लिफाफा बाबा के पास डाक द्वारा आया था, तो इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, तो ये सीधे ही उनके कलेक्शन में पहुंच गया, यानी वो जो है जो लिफाफा था वो सीधे उन्होंने अपने संग्रह में, टिकट संग्रह में रख लिया। एंड स्टेड देयर, और वहीं पर पड़ा रहा, कब तक, टिल आई लुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक कि मैंने जो है उसे निकाल करके नहीं खोला, यानी आज तक नरेटर कहता है वो वहीं पर पड़ा रहा, लेकिन मैंने आज जो है उस लिफाफे को जो है खोल करके देखा। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, जो पेपर उसके अंदर रखा था, यानी उस जो है जो लिफाफा था उसके अंदर एक कागज़ रखा था। वैसे लोग अपने आप को जब जो है भेजते थे पत्र, तो वो जो है कागज़ नहीं, कागज़ जो है सादा अंदर रख देते थे, अंदर सादा कागज़ रख देते थे, लेकिन वो सादा कागज़ जो है नहीं था, उस कागज़ पर लिखा हुआ था। इट रीड, उस पर लिखा हुआ था, यानी उस जो है पत्र जो था, यानी उस जो है लिफाफे के अंदर जो कागज़ था, वैसे तो अक्सर जो है लोग अपने आप को भेजते थे जो है लिफाफा संग्रह करने के लिए, तो उसमें जो है कुछ नहीं लिखते थे, केवल सादा जो है कागज़ लिख करके अपना पता डाल करके पोस्ट कर देते थे। लेकिन इस जो है कागज़ जो इसके अंदर रखा था वो ब्लैंक नहीं था, खाली था, उस पर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था देखते हैं। कहता है लिखा हुआ था 941 बिलियार्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग, यानी 941 विलार्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग इलिनॉइस, ये पता लिखा हुआ था और डेट लिखी हुई थी जुलाई 18, 1894।
उसमें लिखा हुआ था चार्ली, उसने लिखा था चार्ली आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। उसमें लिखा था कि चार्ली आई गॉट टू विशिंग, मैं आशा करने लगा हूँ दैट कि यू वर राइट, कि तुम सही थे, यानी मैं आशा करने लगा था कि तुम्हारी बात सही हो, जैसा तुमने कहा है वो सही हो। देन इसलिए आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, फिर मैं विश्वास करने लगा हूँ कि तुम्हारी बात जो है वो ठीक है। एंड चार्ली, और चार्ली, इट इज ट्रू, ये सत्य है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, कि मैंने तीसरा तल प्राप्त कर लिया है, यानी चार्ली ने लिखा था, सैम ने लिखा था कि मैंने तीसरा तल ढूंढ लिया है, थर्ड लेवल ढूंढ लिया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ पर 2 सप्ताह से हूँ, यानी मैं जो है यहाँ पर लगभग 2 सप्ताह से हूँ। कहता डाउन द स्ट्रीट, कहता है अगली गली में या नीचे गली में, एट डेलीज, यानी डेली पर, यानी डेली पर कोई जो है अगली गली में, इज समवन इज प्लेइंग अ पियानो, कोई व्यक्ति पियानो बजा रहा है। एंड और दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट, यानी फ्रंट पार्च, यानी फ्रंट पार्च मीन्स होता है सामने वाले पार्च पर जो है सभी लोग बैठे हुए थे, यानी सभी लोग जो है सामने वाले पार्च पर बैठे हुए हैं। सिंगिंग नेली होम, और नेली होम नाम का जो है जो गाना है या जो संगीत है जिसका नाम है सिंगिंग नेली होम, उसको सभी लोग गा रहे हैं, यानी बहुत से लोग जो है अपने अपने घरों के बाहर बैठे हुए हैं, और वो जो है उनका एक गाना है जिसका नाम है सिंगिंग नेली होम, ये एक संगीत है, उस संगीत को वो सभी लोग जो है गा रहे हैं। कहता है एंड और आई एम इन्वाइटेड, कहता है मुझे आमंत्रित किया गया है, आई एम इन्वाइटेड, मुझे आमंत्रित किया जाता है, ओवर फॉर लेमन एड मीन्स होता है नींबू का शरबत, मुझे जो है नींबू का शरबत पीने के लिए जो है अक्सर इनवाइट किया जाता है, यानी निमंत्रण मिलते हैं, मुझे जो है लोग नींबू का शरबत वहाँ पीते हैं, तो उस समय जो है मुझको भी नींबू का शरबत पीने के लिए जो है वहाँ पर बुलाया जाता है, लोग जो है मुझे भी नींबू का शरबत जो है पीने के लिए बुलाते हैं। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, उसमें लिखा था चार्ली और लुइसा तुम वापस आ जाओ, कम बैक मीन्स वापस आ जाओ, चार्ली और लुइसा तुम जो है यहाँ वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, कीप लुकिंग मीन्स तलाश जारी रखो, तुम लोग तलाश जारी रखो, टिल जब तक यू फाइंड द थर्ड लेवल, तुम्हें तीसरा तल नहीं मिल जाता है, जब तक तुम्हें तीसरा तल मिल नहीं जाता है तब तक तुम लगातार जो है तलाश जारी रखो, लगातार तीसरे तल को ढूंढते रहो। इट इज वर्थ बिलीव में, लिखा हुआ था बिलीव में, मेरा विश्वास करो कि जो है यह काम करने लायक है। इट इज वर्थ इट, यानी वर्थ मीन्स कीमती, यानी यह कार्य करने के लिए जो है लाभदायक है, बेनिफिशियल है, अगर तुम जो है ढूंढ लोगे तो तुम्हारे लिए जो है यह काम फायदेमंद रहेगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो है ये चैप्टर पसंद आ रहा होगा, यह इसका थर्ड पार्ट है, अगर आप लोगों ने इसके पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखा है तो आप लोग जो है हम कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे इसके पहले पार्ट्स का, और लेकिन अगर नहीं दे पाते हैं तो आप जो है वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। कहता है इस प्रकार से ये तो पत्र था, तो कहता था नोट इज साइंड सैम, उस जो है नोट पर या पत्र पर जो है सैम के हस्ताक्षर थे, उस पत्र पर सैम के हस्ताक्षर थे। कहते एट द स्टाम्प एंड क्वाइन स्टोर
आई गो टू, कहता है टिकट और सिक्कों की जिस दुकान पर मैं जाता हूँ तो उस वहाँ जो है आई फाउंड, मुझे पता चला, फाइंड आउट मीन्स पता चला। कहते हैं मैं जो है एक सिक्के और जो है जो टिकट थे उनको बदलने की दुकान पर मैं जो है गया, तो आई फाउंड आउट, तो मुझे वहाँ पता चला दैट कि सैम था उसने बाट $800, उसने $800 खरीदे थे। उसने जो है जो सैम था उसने $800 कीमत के ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुराने नोट खरीदे थे, यानी $800 की पुरानी करेंसी उसने खरीदी थी, थोड़े बहुत नहीं, $800 की उसने पुरानी करेंसी खरीदी थी। दैट आउट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे, कहता है उसने जो है यह पैसे जो थे वो जो है कहता है नाइस लिटिल है, वो जो है थोड़ा सा भूसा, फीड मीन चारा, एंड ग्रेन बिजनेस, और अनाज का व्यापार करना चाहता था। इन पैसों से वो भूसा, चारा और अनाज का बिजनेस करना चाहता था, ये चला सकता था, यानी इससे जो है वो अपना ये व्यापार करना चाहता था। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा यही कहा करता था, दैट इज व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, वो हमेशा यही कहा करता था कि वो यही काम करना चाहता था। ही विश टू डू, यानी वो जो है यही काम करना चाहता था, यानी वो चाहता था कि जो है यही काम करे। एंड ही सर्टेनली, वो निश्चित रूप से कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, वो अपने पुराने धंधे पर नहीं लौट सकता था, यानी वो निश्चित रूप से अपने पुराने धंधे पर नहीं लौटना चाहता था। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, कहता है नॉट इन गेल्सबर्ग, कहता है कम से कम 1894 में गेलिसबर्ग इलिनॉइस का जो है जो शहर था गेलिसबर्ग, वहाँ तो वो नहीं जाना चाहता था। हिज ओल्ड बिजनेस, कहता है उसका पुराना धंधा सैम का क्या था, वाई सैम वाज माई साइकियाट्रिस्ट, यानी जो सैम था वही मेरा जो है मनोचिकित्सक था, यानी पहले जो है वो एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक था, तो जो है वो अपने पुराने धंधे पर अब जो है नहीं वापस जाना चाहता था, अब जो है वो अपना एक व्यापार शुरू करना चाहता था, चारे का और जो है अनाज का और भूसे का व्यापार शुरू करना चाहता था। लेकिन अब जो है वो थर्ड लेवल पर पहुंच चुका था, सैम जो था वो थर्ड लेवल पर पहुंच चुका था, वो जो है वहाँ पर काफ़ी खुश था और वो लुइसा और चार्ले को भी बुलाना चाहता था वहाँ पर। फ्रेंड्स, ये है केवल इमेजिनरी एक स्टोरी है, ये जो है एक काल्पनिक स्टोरी है। इस कहानी को सुनकर जो है अगर पूरी कहानी आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है कहानी में सिर्फ एक व्यक्ति के मन की जो कल्पना है उसको दर्शाया गया है, कल्पना शक्ति को केवल किसी व्यक्ति की जो है इसमें दर्शाया गया है, बाकी इस कहानी में कुछ भी नहीं है, कोई भी जो है बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें निकल करके नहीं आती है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।